नमस्कार साथियों। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर वैकेंसी में जो है पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और ये ऑथेंटिक बात है। देखो, पद तो 100% बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो फर्स्ट ग्रेड है, ध्यान से सुनना बात को, कि जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट ग्रेड है इसकी आप लोगों को असमंजस लग रही थी कि फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में ये कह रहे थे कि पद नहीं बढ़ेंगे। दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है और मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर नहीं, पद तो नहीं बढ़ेंगे, ऐसी हवाबाजी है, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, 100% इसमें पद बढ़ाए जाएंगे और ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहाँ पर। देखो, एक बात आप यहाँ पर देखिए। ये आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर, ये तो मैंने, ये वाली बात, ये सूचना तो आपको सबको पता है। ये तो सबको पता है ना कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल 15 दिसंबर 2023। आपको नहीं दिख रहा? यहाँ पर ये सूचना सबके लिए आई थी। ये सबके लिए ये सूचना थी और ये सूचना 100% सही थी। ठीक है, ये 100% ये सूचना बिल्कुल सही थी। यहाँ पर देखो कि 15 दिसंबर 2023 से 31 मई 2026 तक पदस्थ नियुक्तियां और पदोन्नतियां, ये सारी चीज आपने भी पढ़ी है, देखी है ना? तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, अच्छी बात है, ये देखना चाहिए आपको। पूरी बात समझना, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना? फिर हम बात करते हैं। ये पदोन्नतियां इन्होंने, पदोन्नत कार्मिकों की संख्या, यानी कि इतने इन्होंने पदोन्नत किए हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पद का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती एजेंसी को प्रेषित प्रक्रियाधीन भर्तियों का विवरण। यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भर्तियां करवाती है जो एजेंसियां, उनको ये भेजा गया है। अब भेजा गया है तो इसका मतलब वैकेंसी तो बढ़ेगी ना, ये तो कंफर्म है। तो इसकी तो सोचो ही मत हो कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर है, देखो ढंग से देखो इस चीज को, क्योंकि ऐसे नहीं। यह है बात प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, ढंग से देख लेना। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2025, और इन्होंने बताए हैं यहां पर, यहां देखो, दो कुल पद और भर्ती वर्ष। ठीक है, कुल पद भर्ती वर्ष ये अलग सिस्टम है। यहां पर देखो, इन्होंने कुल पद 4000, ये भर्ती वर्ष है 2025, कुल पद है 4890। क्या आपके 2025 में 4890 पद आए थे क्या? नहीं आए ना भाई। जब 4890 पद आए नहीं, तो इसका मतलब पद बढ़े हैं, तभी तो ये इतने पद हुए। ये तो कंफर्म है ना। आरपीएससी अजमेर 14/7/2025 को, 14/7 अर्थना प्रेषित दिनांक। ठीक है, ये अर्थना भेजी गई थी और इस दिनांक को आपकी विज्ञापित, ये जो तिथि विज्ञापन हुआ था, और इस दिनांक को आपकी परीक्षा की ये दिनांक थी। ठीक है, फिर यहां पर आयोग यही तो कह रहा है, आयोग ने यही बात कही है भाई। आयोग ने क्या कही है? यही बात यहां पर कही है, ढंग से देखो। आयोग ने यहां पर यही बात कही है। ये यही चीज सबसे मेन है जो समझने लायक है, जो समझ में नहीं आ रही है स्टूडेंट को। भर्ती की शासन के पत्रांक, ये तो सारी बातें उनकी है। सीधी भर्ती के कुल 3500 पदों में से 3225 रिक्त पदों पर भर्ती की अर्थना भर्ती एजेंसी को प्रेषित की गई थी। स्टार्टिंग में ये 3500 में से 3225 पद जो थे रिक्त, उसकी आरपीएससी को भेजा गया था। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि 2024 के राजनीति विज्ञान के रिक्त पद थे, 219 पद थे। समझना, यहां पर 219 पद रिक्त थे। फिर पदों को भर्ती वर्ष 2025 के राजनीति विज्ञान के 569 पद, तो 350 प्लस 269, 569 पदों पर, पदों 19 पदों को सम्मिलित करते हुए आयोग द्वारा कुल 3225 प्लस 219, ठीक है,
3444 पदों पर संशोधित विज्ञापन जारी किया जा चुका है। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो विज्ञापन जारी हुआ था वो कितने पदों पर हुआ था, इसमें राजनीति विज्ञान के पद इन्होंने ऐड कर दिए थे, तो 3444 पदों पर यह विज्ञापन जारी हो गया था। यहां तक बात भी समझ में आ गई। फिर आगे है प्राध्यापक कृषि विज्ञान विषय हेतु भर्ती वर्ष 2024 के 225। अब कृषि विज्ञान के जो पद थे वो 2024 के 225 पद और भर्ती वर्ष 2025 के 275 पद, कुल मिलाकर के 500 पदों हेतु तो आयोग द्वारा 28/8/2025 को विज्ञापन जारी हुआ। फिर आगे देखो, शासन के पत्र दिनांक 16/4/2026 के द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 730 पदों पर स्वीकृति एवं पत्र दिनांक 13/5/2026 के द्वारा प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 में शॉर्टफॉल रहे, यानी कि 730 प्लस जितने भी वहां पर शॉर्टफॉल रहे जो नहीं पहुंचे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 216 पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति के क्रम में विभाग द्वारा पूर्व के विभिन्न 3225 पद राजनीति विज्ञान के शॉर्टफॉल रहे 219 पद, कृषि विज्ञान के 500 पद, नवीन स्वीकृति के प्राप्त 730 पद एवं विभिन्न विषयों के शॉर्टफॉल रहे 216 पद राजनीति विज्ञान के अलावा सहित कुल 4890 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को 21/5 यानी कि 21 मई 2026 द्वारा प्रेषित की गई है। आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2026 से परीक्षा आयोजन की जानी प्रस्तावित है। तो साथियों ये आयोग को सूचना भेज दी गई है। अब वैकेंसी जो है दोबारा से वापिस से वो वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा, संशोधित विज्ञापन ये है। तो कुल मिला के बात अगर हम बात करें यहां पर 730, 219 और 500 ये जो पद हैं ये बड़े हैं, ये घटे नहीं है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अब यार ये मैं नहीं कह सकता कि किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़े हैं, ये यहां पर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये विज्ञापन संशोधित विज्ञापन आने पर ही बात करेंगे। नई वैकेंसी की बात मैं अभी करने वाला हूं, नई वैकेंसी के बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि नई वैकेंसी कितने आने की संभावना है और कब आने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं। आपको पता है कि प्राध्यापक विशेष शिक्षा में 121 पद आए थे, ये सबको पता है ना, 121 पद आए थे। शासन के पत्र दिनांक 28/4/2 राजकाज रेफरेंस नंबर इतने क्रम प्राध्यापक विशेष शिक्षा सीधी भर्ती है तो 121 पदों पर भर्ती है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को यह प्रेषित कर दी गई है और विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। यह भी बिल्कुल 100% सही है। ये पुस्तकालय में यहां पर देखो 300 पद आए थे और ये 300 पदों की जो है नियुक्ति की जानी शेष है, बस इन्होंने बता दिया यहां पर। तो पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड। अब यहां पर आगे चलो, वरिष्ठ अध्यापक की बात की जा रही है। तो वरिष्ठ अध्यापक में सबसे पहले आपके पास 6500 पदों पर भर्ती आई थी, कंफर्म है ना, 6500 पदों पर भर्ती आई। उसके बाद में 4037 पद इन्होंने प्लस कर दिए तो 10,537 पद हो गए। कहने का मतलब यह है कि 4037 पद यहां पर निकले हैं। अब ये तुम कहोगे कि फॉर्म रीओपन होंगे क्या, ऐसा होगा क्या, ये गवर्नमेंट के ऊपर है यार। फॉर्म रीओपन कर भी दें नहीं भी करें या इसी में बढ़ा दें, इसमें बढ़ तो गए, ये तो 100% सही है कि ये पद तो बढ़ गए। तो 10,537 पद हो गए सेकंड ग्रेड में भाई साहब, ठीक है। और ये 12 जुलाई से 18 जुलाई तक एक प्रस्तावित है भर्ती। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 में विज्ञापन 6500 पदों पर आयोग द्वारा विस्तृत विज्ञापन 632 किया गया था। शासन के पत्र दिनांक 16 इसमें अप्रैल द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पदों में अभिवृद्धि के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना में संशोधित अभ्यर्थना मई 2026 के प्रथम सप्ताह में आयोग को प्रेषित कर दी है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये पद आपके 4037 पद बढ़ गए, कंफर्म है ना। बस वैकेंसी आने का इंतजार है, दोबारा से वैकेंसी कब आती है उसका इंतजार हम कर रहे हैं भाई साहब। प्रयोगशाला सहायक के 500 पदों की अभिवृद्धि। तो प्रयोगशाला सहायक में कितने पदों की वृद्धि हुई है, 500 पदों की वृद्धि हुई है। आगे चलो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 22,500 पद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से निकले थे। सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है इसकी, तो ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा कनिष्ठ सहायक के विभाग द्वारा कुल 634 कार्मिकों का जिला आवंटन किया गया। ये इन्होंने पूरी सूचना दी है, आप इसको ढंग से पढ़ो तो सही। यहां पर देखो शारीरिक शिक्षक के 900 पद आए थे, 100 पद इन्होंने बढ़ा दिए। अब 1000 पदों पर यह भर्ती की जाएगी,
ठीक है, प्रेषित की गई है दिनांक, तो ये 1000 पदों पर होगी इसका मामला। ये भी क्लियर हो चुका है कि 100 पद इसमें भी बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है ना भाई। अब ये इन्होंने फिर अलग अलग दे दी, यहां पर सीधी भर्ती, यहां पर पदोन्नति, यहां पर सीधी भर्ती, ये मृत आश्रितों को कितनी दी गई, महिलाओं को, ये पूरा डाटा बायोडाटा इन्होंने निकाल करके दे दिया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में पदवृद्धि तो हुई है, लेकिन विज्ञापन, संशोधित विज्ञापन कब आता है, लेकिन आपके एग्जाम के पहले इसका विज्ञापन आ जाएगा, संशोधित विज्ञापन। तो ये 100% सही है मेरे मित्रों, यहां पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में भी पदवृद्धि हुई है, सेकंड ग्रेड में भी पदवृद्धि हुई है। तो 10,000 पद जो है, 10,000 प्लस पद तो इसमें हो गए, और यहां पर आपको पता है कि 4700 पद लगभग इसमें हो चुके हैं, 4600 प्लस पद जो है इसमें हो चुके हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनमें पद तो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या सर 2026 में नई भर्ती आएगी क्या फर्स्ट ग्रेड की। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, अभी लगभग 10,000 पद इसमें खाली रहेंगे पदोन्नति के बाद में। कितने हजार? 10,000 पद इसमें खाली रहेंगे सेकंड ग्रेड को पोस्टिंग देने के बाद में फर्स्ट ग्रेड में। तो 10,000 पदों में से ये मान के चलिए कि 6,000 पदों पर वैकेंसी आने के पूरे पूरे आसार है फर्स्ट ग्रेड में 2026 में, ठीक है। और अगर 2026 में ये वैकेंसी नहीं आई तो ये सोच लेना फिर चुनावी साल में वैकेंसी आएगी, ये सोच लेना फिर तुम। इसी तरह से अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, तो सेकंड ग्रेड में अगर थर्ड ग्रेड वालों का प्रमोशन होकर के वो सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं, सेकंड ग्रेड में जाने के बाद भी कम से कम 15,000 पद फिर भी खाली रह रहे हैं। कितने हजार पद खाली रह रहे हैं? 15,000 पद फिर भी खाली रहे, तो लगभग यहां पर भी 7,000 या 8,000, आप तो 8,000 मानो जी, 8,000 पदों पर फिर भी वैकेंसी निकलने के पूरे आसार हैं। तो ये विश्वास मानिए, अगर 2026 में वैकेंसी नहीं आई तो फिर चुनावी साल में वैकेंसी आने वाली है, फिर वैकेंसी नहीं आएगी, ये 100% सही मान लेना। एक बात और मैं बता देता हूं, बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी आएगी तो कब तक आएगी। वैकेंसी की मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर वैकेंसी आई तो अक्टूबर नवंबर का महीना जो है बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि दिवाली के आसपास ये वैकेंसी देने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी बात, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, मैं आपसे बता रहा हूं जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसी दिन ये अगर वैकेंसी देनी होगी ना तो रिजल्ट के साथ ही वैकेंसी दे देंगे इनको, क्योंकि वाई भी लूटनी है। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जैसे रिजल्ट आएगा उसी के साथ वैकेंसी की सूचना भी जारी हो सकती है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के आसपास रिजल्ट आने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में इस वैकेंसी की सूचना 100% आ सकती है। अगर आ गई तो, नहीं आई तो फिर चुनावी साल में आएगी भाई साहब, ये देख लेना। अब बात करेंगे थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये सोच लो आप। सबसे ज्यादा जो पद हैं वो थर्ड ग्रेड में खाली होने वाले हैं। बहुत सारे साथी कह रहे थे सर कितनी वैकेंसी आ सकती है। अगर थर्ड ग्रेड वालों का प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो जाता है तो ये सोच लेना सबसे बड़ी भर्ती आएगी इस सरकार की, इसमें थर्ड ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती इस सरकार के इसमें आएगी। 25,000 से लेकर के ये जो वैकेंसी है 35,000 तक आ सकती है, लेकिन मुझे आशा नहीं लग रही है भाई 25,000 से 35,000 तक की भर्ती ये शायद ये दे, क्योंकि थर्ड ग्रेड में ऐसी भर्ती ये दे नहीं रहे हैं कभी भी। लेकिन एक अगर भर्ती देंगे, अगर प्रमोशन करते हैं या डीपीसी करते हैं थर्ड ग्रेड वालों की, तो 100% फिर ये भर्ती इतनी आने वाली है 25,000 से लेकर के 35,000 के आसपास, ठीक है। 25,000 से 30,000 के बीच में या फिर 30,000 से 35,000 के बीच में इस वैकेंसी को देखने को मिलेगा। पर मुझे तो जहां तक लगता है कि वैकेंसी 35,000 तक देखने को मिल सकती है, मैं तो हाईएस्ट लेके चलता हूं, ठीक है ना। और वही नवंबर दिसंबर के आसपास ये वैकेंसी की सूचना आपके पास आ जाएगी, लेकिन डीपीसी के ऊपर है, अब कब होती है कब क्या होता है सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सूचना थी, थोड़ी बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वैकेंसी बढ़ी है, 100% बढ़ी है। प्रयोगशाला सहायक में भी पद बढ़े हैं, ठीक है। और
वैकेंसी, नई वैकेंसी की सूचना अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, या फिर इन वैकेंसी के रिजल्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।